हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमारे पास जो पैनल है जो कि BOE कंपनी का पैनल है और काफ़ी सारे लोकल सेटों में हमारे को ये देखने को मिलता है। तो फिलहाल इसको किस तरीके से चेक करना है, कैसे रिपेयर करना है, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, पैनल जो होते हैं, पैनल काफ़ी सारे टाइप्स के हमारे को देखने को मिलते हैं। रिपेयर करने के लिए काफ़ी सारे पैनल आते हैं जिसमें अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम होती है। लेकिन क्या होता है, पैनल का जो वर्किंग प्रोसेस होता है सबका अलग अलग होता है, लेकिन प्रोसेस अगर आपको समझ में आ जाता है तो रिपेयर करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं हो पाती है। और काफ़ी सारे टेक्नीशियन को ज़्यादातर प्रॉब्लम जो आती है वो पैनल को रिपेयर करने में ही आती है। तो अगर आपके पास इस तरीके की दिक्कतें आती है, पैनल रिपेयर करने में दिक्कत आती है, पैनल रिपेयर नहीं हो पाते हैं, तो आप हमारी ट्रेनिंग को ज्वाइन करके आप अपनी ट्रेनिंग जो है लेकर आप अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। जिसमें क्या है कि आपको कंप्लीट पैनल को रिपेयर करना बताया जाता है। लेकिन हमारे जो ट्रेनिंग होती है पूरी प्रैक्टिकली ट्रेनिंग होती है, फुल डे रहती है और उसके अंदर आपको सारी चीज़ें बताई जाएगी। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सोनी के सेट कैसे रिपेयर करने हैं, पैनल को कैसे रिपेयर करना है, ब्लिंकिंग में सेट चले जाते हैं किस तरीके से ठीक किया जाता है। तो आज जो हमारी ट्रेनिंग चल रही थी वो सोनी पे चल रही थी। सोनी पे जो ब्लिंकिंग कोड आते हैं इसी की चल रही थी ना। तो सोनी पे हमारी ट्रेनिंग चल रही थी। अभी सोनी का जो हमारा चैप्टर है वो क्लोज हो चुका है, सारा कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरीके से हमारे स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग चलती है। अगर आप भी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ हमारे पास जो पैनल है BOE कंपनी का। इसके अंदर जो प्रॉब्लम है, जैसे हम इस पैनल को ऑन करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये मेरे पास जो है इसका IR है, इसको हम ऑन करते हैं शॉर्ट करा के। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारा जो सेट है वो ऑन हो चुका है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे पैनल पे तो कुछ किस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिल रही है। तो अभी जैसे हमारा सेट ऑन होता है तो कई बार इसके तरफ वर्टिकल बार भी हमारे को देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ पे जो बार है वो चल रहा है। अब देखिए, अगर इस तरीके की दिक्कतें हमारे को देखने को मिलती है तो देखिए कहीं ना कहीं हमारे पैनल के अंदर कोई ना कोई वोल्टेज या सिग्नल की मिसिंग होने की वजह से इस तरीके की दिक्कतें होती हैं। और इसको रिपेयर करना बहुत आसान होता है, लेकिन रिपेयर करने से पहले हमारे को ये पता होना चाहिए कि हमारे को इसको चेक कैसे करना है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कि इस पैनल को हम कैसे चेक करते हैं। बेसिकली इसके अंदर होता क्या है कि यहाँ पे एक टी-कोन लगा होता है, लेकिन इसके अंदर टी-कोन जो है वो मदरबोर्ड के अंदर ही कंबाइंड है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो पैनल है, पैनल भी हमारा जो है चेक हो पाएगा, वो मदरबोर्ड लगा के ही चेक हो पाएगा। तो अभी फ़िलहाल हम इसके अंदर टेस्टिंग करेंगे। मल्टीमीटर को हमने सेट कर लिया है DC वोल्ट की रेंज पे। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो पैनल के अंदर क्या क्या लगा हुआ है वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखेंगे लेवल शिफ्टर IC जो है PCB में दे रखी है, DC to DC IC मदरबोर्ड में दे रखी है, और इसकी जो टी-कोन IC है वो डायरेक्ट हमारी मेन प्रोसेसर में ही कंबाइंड है। यानी कि जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर है वो हमारे जो सिग्नल आउट कर रहा है वो RSDS सिग्नल आउट कर रहा है, जिससे कि हमारा ये डायरेक्ट जो है सिग्नल दोनों कोफ के अंदर जा रहा है। फिलहाल इसको चेक करने का जो प्रोसेस है वो देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो DC to DC IC है ये हमारी 5 वोल्ट की IC रहती है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 5 वोल्ट हमारा इनपुट ले रही है, और यहाँ पे अगर आप रेजिस्टेंस देखेंगे तो ये आउटपुट पे हमें 5 वोल्ट की सप्लाई देखने के लिए मिल रही है। तो यहाँ पे जो है एक MOSFET लगा रखा है। MOSFET का काम ये रहता है, जब भी हम सेट को ऑफ करते हैं तो ये MOSFET वोल्टेज को यहाँ पे स्टॉप कर देता है, बंद कर देता है। और जब हम ऑन करेंगे तो ये MOSFET वोल्टेज आउट करेगा, जो कि हमारे DC to DC IC में जाएगा। अभी क्या है, ये जो DC to DC IC है इसके अंदर 3.3 वोल्ट वगैरह नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे टी-कोन IC का यूज़ नहीं हुआ है, क्योंकि टी-कोन IC और रोम IC जो है इसके अंदर नहीं लगी हुई है। इसके अंदर डायरेक्ट हमारा RSDS सिग्नल जो है वो माइक्रो प्रोसेसर से आउट हो रहा है, और जो मेन जो प्रोसेसर के लिए जो डाटा चाहिए वो हमारे eMMC IC के अंदर ही कंबाइंड है। तो फिलहाल यहाँ पे अगर हम आगे देखते हैं तो यहाँ पे हमारा जो वोल्टेज सबसे पहला बन रहा है वो 12 वोल्ट की सप्लाई बन रही है।
यानी कि 5 वोल्ट से 12 वोल्ट की सप्लाई है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसके अंदर हमारे को देखने को मिल रही है। और ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है ये हमारे जाती है मॉसफेट से, आउटपुट होती है ड्रेन पर। यहाँ पे पी चैनल मॉसफेट लगा होता है, यहाँ पे वोल्टेज देखेंगे तो आउट हो रहा है बूस्ट होके, और ये वोल्टेज हमारा डायोड के अंदर जाता है। तो ये 2 डायोड इसके अंदर लगे हुए हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे को 30 वोल्ट 31 वोल्ट की सप्लाई जो है यहाँ पे हमारे को देखने को मिल रही है। तो यानी कि ये जो VGH वोल्टेज है हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रहा है। काफ़ी सारे टेक्नीशियन को प्रॉब्लम आती है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुछ भी इसके अंदर नहीं लिखा होता है, VGH VGL ABDD वगैरह। तो यहाँ पे अगर हम इसके बैक साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे सारी चीज़ें इसके अंदर हमारे को मेंशन मिलेगी। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं VGL लिखा है, VGH लिखा है, VDD-AH लिखा हुआ है, VDD-L लिखा हुआ है 3.3 वोल्ट। तो यहाँ पे ओवरऑल सारी चीज़ें लिखी हुई है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 5 वोल्ट भी लिखा हुआ है हमारा। तो पीछे भी अगर आप देखेंगे तो पीछे भी आपको सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। तो अगर हम यहाँ पे सभी वोल्टेज और सिग्नल चेक करते हैं तो यहाँ पे मैं सबसे पहले जो वोल्टेज देखूँगा, यहाँ पे हम देखते हैं तो ये हमारे को 8 वोल्ट मिल रहा है, जो हमारा HAVDD है। और यहाँ पे देखते हैं तो हमारे को जो वोल्टेज मिल रहा है ये हमारे को 16 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है, यानी कि AVDD वोल्टेज है। और यहाँ पे देखते हैं तो 31-32 वोल्ट के अराउंड हमारे को जो VGH वोल्टेज मिल रही है। यहाँ पे देखते हैं तो हमारे को VGL माइनस वोल्टेज हमारे को देखने को मिल रही है। तो ऑलमोस्ट क्या है कि जो हमारा मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड से हमारे सभी वोल्टेज जो है वो आउट हो रहे हैं। जो भी हमारे वोल्टेज रिक्वायरमेंट है, यानी कि जो हमारे पैनल की वोल्टेज रिक्वायरमेंट है, वो सभी वोल्टेज जो है आउटपुट हो रही है। लेकिन अभी भी अगर इस तरीके की दिक्कत मिल रही है तो हमारे को थोड़ा सा और आगे चेक करना होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एक आईसी जो सबसे ज़्यादा रोल निभाती है वो हमारी लेवल शिफ्टर आईसी होती है, जो कि स्कैनिंग करने का काम करती है पैनल के अंदर। तो वर्टिकली तो इसके अंदर डाटा लोड हो रहा है, लेकिन हॉरिजेंटली अगर इसके अंदर स्कैनिंग नहीं होगी तो भी हमारी इस तरीके की दिक्कत देखने को मिलती है। और जो स्कैनिंग का काम है जो हमारी लेवल शिफ्टर आईसी करती है, और लेवल शिफ्टर आईसी के अंदर जो वोल्टेज हमारी इनपुट होती है, तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो अलग अलग वोल्टेज यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे AVDD यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 16 वोल्ट हमारी AVDD बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसके अंदर बन रहा है। और VDD अगर हम देखेंगे 3.3 वोल्ट, जो कि हमारे लेवल शिफ्टर आईसी के लिए 3.3 वोल्ट की ज़रूरत होती है, वो हमारी ओके है। और अगर यहाँ पे देखते हैं तो VGL वोल्टेज भी हमारे को यहाँ पे मिलना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो VGL हमारा जो है मिसिंग है, जो कि हमारे को मिलना चाहिए। यहाँ पे -7 वोल्ट की सप्लाई, लेकिन यहाँ पे हमारे को मिल रही है कितनी, 523 मिली वोल्ट। अब ये देखिए, ये जो वोल्टेज है ये हमारी जाती है लेवल शिफ्टर आईसी के अंदर। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस PF के अंदर अगर हम यहाँ पे वोल्टेज चेक करते हैं तो हमारे को 30 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट मिल रही है। यहाँ पे देखेंगे 30 वोल्ट बिल्कुल ओके है। और आगे अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे भी हमारे को 523 मिल रहा है, यानी कि ये वाला जो PF है उसके ऊपर जो हमारे को वोल्टेज मिलना चाहिए वो हमारे को VGL वोल्टेज मिलना चाहिए। तो यहाँ पे जो है हमारे को जो वोल्टेज मिल रहा है, यानी कि VGL वोल्टेज हमारे को यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो फिलहाल मदरबोर्ड के अंदर तो हमारे को VGL वोल्टेज मिल रहा है। तो यहाँ पे जो है हमारे पास 2 ऑप्शन है इसको ठीक करने के लिए। एक तो हम यहाँ पे मॉड्यूल लगा के भी ओके कर सकते हैं, अलग से मॉड्यूल लगाएंगे और माइनस वोल्टेज बना के यहाँ पे लगा सकते हैं। तो मॉड्यूल लगाना मैंने अपनी काफ़ी वीडियो के अंदर बताया किस तरीके से हम मॉड्यूल को मॉडिफाई करके लगा सकते हैं। दूसरा जो हमारे पास ऑप्शन है, यहाँ पे हम इसको एक वायर के द्वारा जोड़ के भी हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो वायर के द्वारा कहाँ से ठीक करेंगे, तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो मेरे को यहाँ पे जो वोल्टेज मिल रहा है वो VGL वोल्टेज जो है मेरे को यहाँ पे मिल रहा है परफेक्ट तरीके से, जो कि 7 वोल्ट यहाँ पे मिल रहा है। तो अब देखिए क्या है कि जब यहाँ पे इतना वोल्टेज मिल रहा है और वहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो हमारे को यहाँ पे एक कनेक्शन देके चेक करना होगा। तो फिलहाल चेक करने से पहले मैं यहाँ पे एक अपने मल्टीमीटर की प्रोब से देख लेता हूँ कि हमारी पिक्चर की क्या कंडीशन रहती है। तो यहाँ पे हम जो है VGL पॉइंट पे मैं यहाँ पे लगा के रखता हूँ, और यहाँ पे अगर हम देखते हैं क्या रहता है, तो यहाँ पे अगर हम VGL पे देखते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पिक्चर की जो कंडीशन है हमारी वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाती है पावर लगाने पर। तो ये मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हमारा सेट देखेंगे, यहाँ पे स्मार्ट टीवी लिख के आ रहा है।
यहाँ पे से मल्टीमीटर हटाओ ज़रा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये पिक्चर हमारी ओके हो रही है और ये हटाने के बाद हमारी पिक्चर ख़राब हो रही है। तो यहाँ पे अभी हम क्या काम करेंगे, एक जंपर लगा के इसको फिक्स कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। फ़िलहाल अभी हम इसको यहाँ पे क्या है, प्रॉपर पैक करने के बाद हम यहाँ पे क्या है जंपर लगाएंगे। तो इस तरीके से हम किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। पैनल का वर्किंग प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।